किस रिश्ते को बचा रहा हूं, अपने और कोकी के या अफरा के रिश्ते को। एक ही हाथ में दो जंजीरें हैं मेरे, एक को तोड़ता हूं तो दूसरी खुद ब खुद टूट जाती है। लोग अपने बच्चों की शादियां बड़े से बड़े खानदानों में करते हैं, उनके लिए आला से आला रिश्ते ढूंढते हैं। आपने तो अपने बच्चों के लिए पहले कुआं खोदा और फिर हम सबको उसमें धक्का दे दिया। कुकी जो कह रही है ना, मान ले। नहीं तो क्या? नहीं तो ये कि तेरे घर का भी एक शख्स मेरे साथ है। इन्हीं सड़कों पर इतना घसीटूंगा कि सब कुछ भूल जाएगा। ये धमकियां मुझे मत दो। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। शायद आशी ठीक ही कहती है। जो लोग अंधेरे में बहुत दूर तक निकल गए हैं, उन्हें रोशनी नहीं दिखानी चाहिए, इसलिए कि वो रोशनी पे जानते ही नहीं। तुम समझ रही थी शायद मैं मजाक कर रहा था। नहीं, मैं मजाक नहीं करता। मैं तुमको तलाक देता हूं। नहीं, तलाक देता हूं तुमको मैं। नहीं। शनाज, तू बोलेगी या मैं कुछ और करूंगा? बोलेगी कि नहीं बोलेगी? लुट गई दादी, तुम्हारी शनाज लुट गई। क्या है? बता तो सही ना, क्या हुआ? क्या हुआ बता ना क्या हुआ? सिकंदर ने तलाक दे दी। क्या कह रही है? तलाक दे दी? बस तुम अफरा को तलाक दे दो, मैं तुम्हें इस क्राइसिस से बाहर ले आऊंगा। बहुत बड़ा सपना है बेटा ये, बहुत बड़ा सपना है, खासतौर पर एक ऐसी लड़की के लिए जो अपनी जिंदगी के दरवाजे सिर्फ एक ही आदमी के लिए खोलती है। लेकिन इस मुआशरे में ये बात महज एक मजाक के सिवा कुछ नहीं है। जिन लोगों के हाथ मिट्टी से मैले नहीं होते ना बेटा, उन तक न मिट्टी की खुशबू पहुंचती है और न रिवायात। लेकिन सिर्फ इल्जाम किसी के सर रखने से तो मसला हल नहीं होता ना अंकल। जिंदगी का जख्म तो खुले का खुला रह जाता है। बाज़ दफा हम इतने बेबस होते हैं कि अपने जख्मों को सिवाय अपने हाथों से ढकने की और कुछ नहीं कर सकते। जख्मों पर हाथ रखने से उनकी टीस तो खत्म नहीं हो जाती ना। आप शहनाज को जितने मर्जी लफ्जों के मरहम रख दें, लेकिन जो जख्म उसे सिकंदर के 3 लफ्जों ने दिया वो शायद जिंदगी भर न सके। और अगर भर भी गया तो उसका दाग हमेशा रहेगा, कभी नहीं मिटेगा। और वो उस दाग को देख देख कर ही उसकी टीस महसूस करती रहेगी। बहुत गुस्सा आता है बाज़ दफा अपनी बेबसी पर। नहीं, बस अगर हम फैसला करने से पहले सोच लें अंकल, तो शायद हम बेबसी को कभी जीतने ना दें। शनाज, हाय मैं मर जा खून। अहमद, 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 शनाज, अहमद, 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 वसीम, देखना शनाज को क्या हो गया। ना देख क्या हो गया उसको। देख शनाज को क्या हो गया, ये देख। हाय
मैं मर जाऊं शनाज। शनाज ये देगा अम्मी एक मिनट। हाय मैं मर जाऊं। अच्छा अच्छा शनाज। शनाज अम्मी आप जरा चुप करें। अच्छा अच्छा चुप। शहनाज शहनाज बेटे क्या बात है, हैं? बोलो तो सही, क्या बात क्या है? ना चाचा जी ना, सिकंदर आपको भी तलाक दे देगा। ना 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 चाचा जी ना। जाओ चलते हैं बेटा, आओ शाबाश। सिकंदर के पास जाना है। कमली हो गई शनाज। शनाज और कोई ना आए ना, ना और कोई ना आए। नहीं नहीं कोई नहीं आएगा बेटा, मैं तुम्हें लेके चलूंगा। तलाक दे देगा वो, तलाक दे देगा। आओ। वकार, भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ, आओ। जब रास्ते ही अलग हो जाए तो एक दूसरे के सामने आकर कमजोर लोगों को याद नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम तो खुद मेरे सामने आए हो। मुझे आपका तोहफा ही ऐसा मिला था कि मुझे आना पड़ा। तोहफा? जी हाँ, तोहफा हमारे लिए इतना भारी था कि मैंने समझा आपको लौटा दिया जाए। तुम कहना क्या चाह रहे हो? जब मैं आपके घर से निकला था तो मैंने सोच लिया था कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा, इसलिए कि मेरे नजदीक आप सिर्फ ताजिर हैं और कुछ नहीं। लेकिन इस दफा तो आपका बिल्कुल नया रूप हमारे सामने आया है। वकार, मेरे पास इतनी लंबी बातों का वक्त नहीं है। आज तो आपको वक्त निकालना ही पड़ेगा सिकंदर साहब। किसी की जिंदगी से सारे का सारा वक्त छीनकर आज आप कह रहे हैं कि आपके पास वक्त नहीं है। ओह, अब मैं समझा। वैसे मुझे तुम्हारे यहां आने पर हैरत है, क्योंकि तुम्हें शहनाज की तलाक पर तो खुश होना चाहिए। सिकंदर साहब, आप शुक्र कीजिए कि हमारा रिश्ता ही ऐसा है। अगर मैं कोई कदम उठाना चाहूं भी तो नहीं उठा सकता, वरना इस बात पर तो शायद किसी की जुबान से सारे लफ्ज ही छीन लेता। देखो वकार, एक बाप की हैसियत से ये मेरा फर्ज है कि मैं तुम्हें खुशी दूं, क्योंकि शहनाज तुम्हारी खुशी है। अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं तुम दोनों के दरमियान आता ही नहीं। इस वक्त तो मैं सिर्फ तुम दोनों के दरमियान से हटा हूं। आपका कसूर नहीं है सिकंदर साहब। जिस इंसान ने सारी उम्र लोगों की तिजारत की हो, उसके सीने में दिल नहीं सिक्के होते हैं। क्या मिला आपको उस लड़की की जिंदगी उजाड़ कर, और फिर उस पर इल्जाम भी लगा रहे हैं। उस लड़की की मासूमियत की और पाकीज़गी की कसम भी खाई जा सकती है। वो एक पाकिस्तान की लड़की है, वहां जज्बे सबसे अहम होते हैं, नाम और मर्तबे नहीं। वकार, अपना लहजा दुरुस्त करो। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि तुम किससे बात कर रहे हो। बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं किससे बात कर रहा हूं। बताऊं आपको?
मैं एक ऐसे आदमी से बात कर रहा हूं जो कि एक पत्थर शख्स है, जिसे शायद इंसान कहलाए जाने का भी हक नहीं है। अपनी आवाज को नीची रखे सिकंदर साहब, क्योंकि आप ही की आवाज से आपका ये शीशे का घर कहीं टूट ना जाए। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपने शहनाज की जिंदगी क्यों बर्बाद की? क्यों? जिस बात का जवाब तुम्हारे पास है उस बात का जवाब मुझसे न मांगो। अफसोस है मुझे कि मैं आपको जानता भी था। बहुत अफसोस है मुझे कि मेरी इन रगों में आपका खून दौड़ रहा है। आज सिकंदर साहब मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूं। मुझे लगता है कि सिकंदर साहब की प्रपोजल के पीछे जरूर कोई और बात है। तुम बात करने वाले को क्यों देख रहे हो रेस? बात को देखो ना। Well, I think he's right. तुम्हें अफरा से जान छुड़ा लेनी चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन मैं ही सोचता हूँ कि आखिर सिकंदर साहब को इस बात से क्या इंटरेस्ट है कि मेरा किससे क्या ताल्लुक है। मेरा तो उनके साथ सिर्फ बिजनेस रिलेशनशिप है। That is a point too. तुम्हारा क्या ख्याल है कि उन्होंने तुम्हें अफरा को तलाक देने के लिए क्यों कहा है? मेरा ख्याल है कि उन्हें सदफ प्रेशराइज कर रही है। What? Well, ये तुम्हारा अंदाजा भी हो सकता है। सदफ से उनका क्या कंसर्न? यही तो आप गलती कर रही हैं माम। सदफ पहले दिन से सिकंदर साहब के लिए काम कर रही है। वो जब डैड के लिए भी काम करती थी ना, तो उनका एक एक बिजनेस फिगर वहां पहुंचाती थी। लेकिन रेस, ये भी तो सोचो कि सदफ से शादी करके तुम्हें फायदा कितना हुआ है। अगर सदफ तुम्हें यूज कर रही है तो तुम भी उसे यूज करो। सिकंदर के एसेट्स को यूज करो। अगर अफरा इस सारी पिक्चर में नहीं आती तो उसे साथ ले फिरने का क्या फायदा है? कहती तो आप ठीक है माम, लेकिन मैं इस बात को एक और तरह भी सोचता हूँ। मेरा ख्याल है कि अगर मैंने अभी अफरा को तलाक दे दी तो मेरे दोनों हाथ कट जाएंगे। क्या मतलब? I didn't understand that. मतलब ये मामा कि इस वक्त ये लोग अफरा की तलाक में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, और अगर मैंने इनके कहने पर तलाक दे दिया अफरा को, तो वो लोग फिर अपने अंदाज में मुझे यूज करेंगे। लेकिन फ्रेज, तुम कुकी की तरफ भी तो देखो ना। वो कितनी अपसेट है आजकल। अगर तुमने अफरा को तलाक ना दी तो वसीम भी उससे डिवोर्स नहीं करेगा। नो दैट? लेकिन ये भी तो सोचे ना कि अगर मेरे डिवोर्स करने के बावजूद उसने अगर कुकी को तलाक ना दी तो फिर क्या होगा? ओह रेस, तुम इन पाकिस्तानी मर्दों को नहीं जानते। इनके पास गैरत और जज्बात के अलावा कोई चीज नहीं होती है। और गैरत के नाम पर तो ये अपना बड़े से बड़ा नुकसान कर लेते हैं। आई एम श्योर वसीम डेफिनेटली कोई स्टेप ले लेगा। देखो रेस, अहमद ने हमें जो नुकसान पहुंचाया ना, अगर उसकी तलाफी हमने खुद ना की तो हमें पाँव रखने के लिए कहीं भी जगह नहीं मिलेगी। पाँव कीचड़ में गंदे हो जाए ना तो कीचड़ सूखने से पहले उन्हें धो लेना चाहिए।
कीचड़ बड़ी मुश्किल से उतरती है। तो तुम मेरे साथ गुड़िया से खेलोगे ना? हाँ, गुड़िया से खेलोगे ना? खेलोगे ना? ये तुम्हें क्या हो गया है शनाज? हम जल्दी से खेल लेते हैं, नहीं तो फिर सब लोग आ जाएंगे। हाँ, अभी खेल लेते हैं। इस तरह ना कहो शनाज। अब तो मेरी आंखों के आंसू भी खत्म हो रहे हैं। तुम मुझसे कभी खेले ही नहीं। तुम खेलते तो फिर रोते क्यों? रो नहीं, रो नहीं, रोते क्यों? ना, तुम रोना नहीं, खेल। अब हम खेलेंगे। अब तो तुम कहीं नहीं जाओगे ना? अब तो कहीं नहीं जाओगे ना? सही कह रही हो तुम। अगर मैं तुम्हारे साथ खेलता तो आज शायद तुम यहां ना होती। अब तो तुम मुझसे गुड़िया से खेलोगे ना? हाँ, खेलोगे ना? अब खेल लेते हैं। ये देखो, ये फिर आ गया है मुझे सुई लगाने। मैंने नहीं लगानी। शनाज, तुम सुई लगा लो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। नहीं, दर्द होता है। तुम सुई लगा लो, फिर हम बहुत सी बातें करेंगे। अच्छा, सच? अच्छा, ठीक है।